आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए स्टेटमेंट्स को पढ़ के बताना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स कितनी हैं, यानी इनमें से कितनी सही है ये हमें बताना है। तो जो स्टेटमेंट्स ये हमें दी हुई हैं, ये दी हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, और हमें पता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम यूरियोटेलिक टाइप के एनिमल्स हैं। यूरियोटेलिक का मतलब अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को हम यूरिया की फॉर्म में अपनी बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। तो इसके लिए होता क्या है कि मेन नाइट्रोजनस वेस्ट वैसे हमारी बॉडी का अमोनिया होता है, लेकिन हमारे लिवर के अंदर इस अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है, और फिर हमारे ब्लड में जो यूरिया आ गया, किडनी नाम के स्ट्रक्चर, पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी बॉडी में, ये किडनीज इसको हमारे ब्लड में से फिल्टर करके यूरिन नाम के एक वाटरी फ्लूइड की फॉर्मेशन करती है, जिसको हम एक्सक्रीट कर देते हैं। तो अगर अपने ऑप्शंस को अब देखें, लिखा है कि लिवर में यूरिन फॉर्मेशन होती है, यूरिन फॉर्मेशन की साइट लिवर है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में लिवर का क्या रोल है, हमने देखा अमोनिया को ये यूरिया में चेंज करता है, क्योंकि अमोनिया हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है, बहुत हार्म कर सकता है हमारी बॉडी में। तो इसीलिए हम इसको यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं, जो इसके कंपैरिजन में काफ़ी कम टॉक्सिक होता है, कम हार्मफुल होता है। और ये होता है हमारे लिवर के अंदर, जो कि एक डाइजेस्टिव ग्लैंड होने के साथ साथ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का, कई तरह के केमिकल रिएक्शंस का और कई हार्मफुल सब्सटेंसेस के ब्रेकडाउन का एक सेंटर होता है हमारी बॉडी में। तो यूरिन की फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होती। यूरिन तो किडनीज ब्लड को फिल्टर करके बनाती हैं, लेकिन लिवर में होता क्या है, अमोनिया को लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो गई कि यूरिन लिवर में फॉर्म होता है। फिर दिया है कि यूरेथ्रा किडनी का पार्ट नहीं है। अगेन ये सही बात है, यूरेथ्रा हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का तो हिस्सा हम मानेंगे, क्योंकि ये वो ओपनिंग है हमारी बॉडी में जो एक्सटीरियर की तरफ ओपन होके यूरिन को बाहर एलिमिनेट करता है, और मसल से, स्मूथ मसल से ये ओपनिंग गार्डेड रहती है। लेकिन किडनी का ये हिस्सा नहीं होता, क्योंकि किडनीज तो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पर ब्लड की फिल्ट्रेशन हो रही होती है, और ओपनिंग जो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम की, ये किडनी का पार्ट नहीं मानी जाएगी। फिर हमें दिया है कि वेसा रेक्टा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में वेल डेवलप्ड होती है। अब हमें पता है कि किडनीज का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, उसको हम नेफ्रॉन का नाम देते हैं। और नेफ्रॉन भी हमारी बॉडी में दो तरह का हो सकता है। एक तो ऐसे होते हैं जो हमारी किडनी में बाहर बाहर की तरफ होते हैं। हमारी किडनी को दो पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें, तो इसका जो अंदर का हिस्सा है किडनी का, उसको हम मेडुला बोलते हैं, और जो थोड़ा बाहर की तरफ का पार्ट है उसको हम कॉर्टिकल रीजन या किडनी का कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो जो नेफ्रॉन्स इस कॉर्टेक्स में थोड़ा बाहर की तरफ होते हैं, वो होते हैं हमारे कोर्टिकल नेफ्रॉन्स, और जो अंदर काफ़ी एम्बेडेड होते हैं, पेनिट्रेट करते हैं किडनी के मेडुला को, उसको जक्स्टोमेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में वासा रेक्टा वेल डेवलप्ड होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि वासा रेक्टा वो ब्लड वेसल है जो हमारे नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट्स के पास प्रॉक्सिमल उनके साथ रहती है, यानी उनके साथ में सिचुएटेड होगी ताकि ब्लड की फिल्ट्रेशन हो पाए। लेकिन अगर नेफ्रॉन कॉर्टिकल है, यानी बाहर की तरफ है, तो उसके ट्यूबुलर पार्ट्स वेल डेवलप नहीं होंगे, और ना ही ये वासा रेक्टा इसमें हमें वेल डेवलप मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर लिखा हुआ है कि यूरिया की सबसे हाई कॉन्सेंट्रेशन हमें हिपैटिक वेन में मिलेगी। तो ये बात सही है। हिपैटिक वेन मतलब, हिपैटिक जब भी हम टर्म यूज करते हैं तो ये लिवर के साथ रिलेटेड होती है, और क्योंकि लिवर ही वो साइट है जहाँ पर यूरिया की फॉर्मेशन हो रही है टॉक्सिक नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स से, तो इसीलिए लिवर से जो वेन बाहर निकल कर जाएगी, यानी हिपैटिक वेन होगी, उसी में यूरिया सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होगा। तो ये करेक्ट बात हो गई। फिर लिखा हुआ है कि यूरिया की सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन रेनल वेन में होगी। तो अगेन ये भी सही बात है। हमने देखा कि यूरिन की फॉर्मेशन किडनी में होती है, और यूरिन की फॉर्मेशन हुई मतलब हमारे ब्लड में से जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस थे, यूरिया था, वो बाहर निकल गया। तो इसीलिए रीनल वेन, यानी किडनी से बाहर निकलकर जो वेन जा रही है, उसमें यूरिया बहुत कम होगा, क्योंकि इस वेन में जो ब्लड है वो फिल्टर हो चुका है किडनी के अंदर, और उसमें से वेस्ट मटेरियल्स किडनी ने फिल्टर आउट कर लिए हैं। तो यहाँ पर ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हमारी। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी थी? एक तो हमारी
यूरिया की हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन हेपेटिक वेन में, क्योंकि लिवर ने यूरिया बनाया तो लिवर में से जो वेन निकलेगी उस ब्लड में सबसे ज़्यादा यूरिया होगा। फिर सबसे कम रीनल वेन में, क्योंकि किडनी ने, रीनल मतलब जो टर्म हम किडनी के लिए यूज़ करते हैं, तो किडनी ने यूरिया को ब्लड से फिल्टर आउट कर लिया, तो किडनी से बाहर जो ब्लड वेसल निकल के जा रही है उस ब्लड में सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन में यूरिया होगा। और यहाँ पर 2 भी हमारा सही दिया है, जो 2 स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है यूरेथ्रा किडनी का पार्ट नहीं है, जो कि सही बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हम सही आंसर मार्क कर देंगे, क्योंकि गिवन स्टेटमेंट्स में से हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर्स के बारे में 3 स्टेटमेंट सही हैं और 2 गलत हैं। पहली ये कि यूरिन की फॉर्मेशन लिवर में होती है, और दूसरा ये कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, यानी जो किडनी के बाहर के हिस्से में है, जिनका हेनलीज लूप लंबा नहीं है, उनमें वासा रेक्टा वेल डेवलप्ड होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।